Hello students, next topic of our chapter 5th basic geometrical ideas is triangles. Today we will learn about triangles. A triangle is a closed plane figure bounded by the three line segments. Triangle क्या होती है हमारी एक closed plane figure होती है, वो किससे बाउंड होती है? थ्री लाइन सेगमेंट से. तीन लाइन सेगमेंट से मिलके जो क्लोज्ड फिगर बनती है वो आपकी क्या कहलाती है? ट्रायंगल. लाइन सेगमेंट्स आपको पता है, जस्ट लाइन का पार्ट लेते हैं हम. जैसे आपका बीसी है, ये आपका क्या कहलाएगा? एक लाइन सेगमेंट. ऐसे ही आपका AB लाइन सेगमेंट है और एक AC लाइन सेगमेंट है. इन तीनों को हमने क्लोज फिगर बना लिया. क्लोज फिगर हम कैसे देखते हैं? अगर हमने ये पॉइंट लिया, यहाँ कोई इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, हमें यहाँ इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे, तो ये हमारा क्या होता है? क्लोज्ड फिगर. तो तीन लाइन सेगमेंट से मिलके बनने वाला फिगर क्या कहलाता है? आपका ट्रायंगल. ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल इज ए पॉलीगन ऑफ थ्री साइड. ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, वो उसकी कितनी साइड्स होती हैं? थ्री साइड्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल. इसके पार्ट्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल होते हैं. तीन साइड्स कौन सी होंगी? जो हमारे लाइन सेगमेंट्स थे वो इसकी क्या कहलाएंगी? तीन साइड्स. यानी कि इसकी साइड हुई AB, BC एंड CA, या इसको आप AC भी लिख सकते हो. आपके एंगल कौन से बनेंगे? एक तो ये बनेगा एंगल A, एंगल B, एंगल C. ये हुआ हमारा सिंगल अल्फाबेट से एंगल का नेम. या फिर आप क्या बोल सकते हो? एंगल CAB, एंगल CBA या फिर एंगल ACB. ये तीनों आपके एंगल्स के नेम यहाँ लिखे हुए हैं. ट्रायंगल के पार्ट में अभी तक हमने क्या सीखा है? तीन इसकी साइड होती हैं और तीन इसके एंगल होते हैं. और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट्स के, इनको आप बोलते हो वर्टिसेस. ABC आपके क्या हैं? वर्टिसेस. किस ट्रायंगल के? ABC के. अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है. जैसे आपका एंगल ये A था, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? इसके सामने वाली आपको बतानी है. इसके अपोजिट साइड कौन है? BC. अगर आपसे बोला जाए एंगल B के अपोजिट साइड कौन है? AC. और C के अपोजिट कौन है? AB. आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे आपकी ट्रायंगल है ABC, आपसे B से अपोजिट पूछा जाए ना, तो B को छोड़ दो. जैसे इसमें सपोज करो B के अपोजिट पूछा जाए तो बाकी दो कौन बच गए? AC. एंगल A के अपोजिट पूछते तो बाकी A को छुपो लो, बाकी दो बता दो BC. C के अपोजिट पूछते तो C को कवर कर लो, बाकी दो साइड बच गई AB. तो इस तरह से आप बताओगे कौन सी साइड किस वर्टेक्स के, किस एंगल के अपोजिट है. आप इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हो एंड एंगल A से भी इसको कंसीडर कर सकते हो. दोनों ही बातों में आपका आंसर सेम रहेगा. आपसे वर्टेक्स A पूछे या फिर एंगल A के अपोजिट साइड पूछे तो आंसर रहेगा BC. ये आप कर लोगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल. पार्ट्स हमने डिवाइड करे. एंगल के हम इंटीरियर एक्सटीरियर देख चुके हैं. आज हमें देखने हैं ट्रायंगल के इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होते हैं. जो ट्रायंगल के अंदर पॉइंट लाई करेंगे वो आपके कहलाएंगे इंटीरियर, और जो ट्रायंगल के बाहर हो जाएंगे वो आपके कहलाएंगे एक्सटीरियर. जो इस ट्रायंगल के ऊपर रहेंगे और अंदर रहेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? ट्रायंगुलर रीजन. और जो ट्रायंगल के ऊपर पॉइंट आएंगे वो आपके कहलाएंगे पॉइंट्स ऑन द ट्रायंगल. एग्जाम्पल नंबर 18 हम अभी करेंगे. इससे सिमिलर क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, वो आपको खुद से करना है. इसमें क्या गिवन है आपका? इन द ट्रायंगल ABC नेम. ट्रायंगल ABC में फर्स्ट पार्ट का नेम बताना है. द साइड अपोजिट टू एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? AB. C को छुपो लो, बाकी बच गए दोनों पॉइंट्स का नाम लिख दो AB. ये आपका आंसर हो गया AB. नेक्स्ट एंगल अपोजिट टू BC. अब BC को छुपो लो, जिससे अपोजिट पूछा जाए उसको आप छुपो लो, आंसर लिख दो. फिर ये सिर्फ ट्रायंगल के केस में है, बाकी और किसी फिगर के केस में आप नहीं लगाओगे इसको. तो BC के अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा? एंगल A. नेक्स्ट बताना है आपको वर्टेक्स अपोजिट टू AC. A को छोड़ दो एंड C को छोड़ दो, बचा कौन? B. तो वर्टेक्स कौन हो जाएगा AC के अपोजिट? B. द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A के अपोजिट साइड कौन है आपकी? BC. क्वेश्चन नंबर 2 जो है असाइनमेंट 5.4 का आपका सेम है बिल्कुल एग्जाम्पल 18 की तरह. आप इसको इजीली कंप्लीट कर लोगे. आंसर के लिए आप कंप्लीट लाइन लिखोगे. द साइड अपोजिट टू एंगल B इज AC. इसी तरह बाकी पार्ट्स भी आप खुद से कर लोगे.
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम पॉइंट्स विच लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं? F, P एंड G, जो इसके अंदर हैं. एक्सटीरियर में कौन कौन है? N, H, J एंड E. आप इसको लिखोगे द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC आर N, H, J एंड E. द पॉइंट विच लाई ऑन ट्रायंगल ABC, दैट इज द पॉइंट D ओनली. नेक्स्ट है आपका, इसमें था आपका लाई, जो ट्रायंगल के ऊपर पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है आपका? पॉइंट D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फिगर नेम द पॉइंट्स विच आर ऑन द ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल की बाउंड्री पे है. तो कौन कौन से पॉइंट हैं? K, C एंड H. आप लिखोगे K, C, H कोमा लगा के आर द पॉइंट्स विच आर ऑन द ट्रायंगल LMN. एक्सटीरियर में कौन कौन है? W, T, B एंड Z. तो आप लिखोगे W, T, B एंड Z आर द पॉइंट्स लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल LMN. इंटीरियर में आप इजीली बता सकते हो कौन से पॉइंट हैं? A, O, F एंड S. जब आप आंसर लिखोगे तो आप कंप्लीट लाइन लिख के इसका आंसर कंप्लीट करोगे. नेक्स्ट है आपके पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑल द ट्रायंगल्स. आपको सभी ट्रायंगल के नाम लिखने हैं. तो आपकी ट्रायंगल बनेगी PQT, QRT, RST, PRT, QTS, PS एंड T. आपकी इसमें टोटल 6 ट्रायंगल्स बनेंगी. आप उनकी सभी की नेमिंग कर लेना 3-3 लाइन सेगमेंट्स को कंबाइन करके. आपको इसमें एंगल के नाम लिखने हैं, वो भी आप लिख लोगे. ऑल दी लाइन सेगमेंट्स बतानी है, तो लाइन सेगमेंट कौन है? PQ, QR, RS, ST, RT, QT एंड PT. तो ये सारे आपके बन गए लाइन सेगमेंट. ट्रायंगल विच हैव एंगल S एज कॉमन. ऐसी ट्रायंगल का आपको नेम लिखना है जिसमें एंगल S कॉमन आ रहा है. तो एक ट्रायंगल तो हुई आपके पास RST, QST एंड PST. तो ये आपकी ट्रायंगल्स बनेंगी जिनमें एंगल S आपका कॉमन है. क्वेश्चन नंबर 1 को आप बुक में ही करोगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पार्ट्स इन ए ट्रायंगल इज. एक ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? अभी हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे रीड किया था. इसके 6 पार्ट होते हैं. 3 इसके साइड्स होती हैं और 3 इसके एंगल्स होते हैं. तो ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं आपके. नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल PQR. PQ की लेंथ आपको गिवन है 3x, QR की लेंथ 4x, PR की 5x एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 72 सेंटीमीटर. और इसका पेरीमीटर है 72. तो आपको x की वैल्यू बतानी है. पेरीमीटर क्या होता है आपका? सम ऑफ ऑल दी साइड्स. लेट्स सी द सॉल्यूशन. आपको ट्रायंगल PQR में PQ की लेंथ गिवन है, QR की एंड PR की. पेरीमीटर गिवन है 72 सेंटीमीटर. तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है आपका? 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 72. जो पेरीमीटर का मतलब होता है आपकी सारी साइड्स का आप सम कर दो, वो पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा. इनका एडिशन आप अभी ध्यान रख लो, नेक्स्ट क्लासेस में आप सीखोगे. 3 + 4 7, 7 + 5 12. ये तो हुआ नंबर्स का एडिशन. x x x ये कॉमन है, आप इसको 3 टाइम्स ऐड मत करना, बस आपको कांस्टेंट ऐड करने हैं और x को आप एज इट इज लिख दोगे जो तीनों के साथ में है. तो ये हो गया 72. x आपका अननोन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो आप क्या करोगे, जो ये नंबर 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके ये डिवाइड में हो जाएगा. तो 72 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका हो गया 6 सेंटीमीटर. तो अब आपका असाइनमेंट 5.4 कंप्लीट होता है. इसको आप फेयर नोटबुक में अच्छे से करोगे, ट्रायंगल सारी बनाओगे एंड उसके साथ आंसर जब आप लिखोगे तो कंप्लीट लाइन के साथ आप आंसर लिखोगे. फिगर आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे. थैंक यू.